वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये केवल एक श्लोक नहीं, ये एक संकल्प, एक आस्था है। जब हम ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारी सारी कठिनाइयाँ, सारी रुकावटें गणपति बप्पा के चरणों में आकर धूल की तरह उड़ जाती हैं। इस मंत्र में छिपा है वो भाव कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बप्पा के आशीर्वाद के बिना अधूरी है। वे ही हैं प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि व विवेक के अधिपति। गणपति बप्पा की कथा हमें ये सिखाती है कि हर बाधा के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। माता पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक को गढ़ा और उसे आदेश दिया कि वो द्वार की रक्षा करे। जब भगवान शिव लौटे तो ये बालक, जो अपने कर्तव्य के प्रति अड़िग था, उन्हें प्रवेश करने से रोकता रहा। क्रोध में शिव जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को पता चला तो उनका दुख आक्रोश में बदल गया। सृष्टि के विनाश की आशंका देखकर देवताओं ने निवेदन किया और शिव जी ने उत्तर दिशा में मिलने वाले पहले जीव, एक हाथी का सिर उस बालक के शरीर पर लगा दिया। तभी से वे गणों के नायक गणपति कहलाए। इस घटना में एक गहरा संदेश छुपा है। कर्तव्य निभाने का साहस और परिस्थितियों से नई शक्ति पाना, यही असली जीवन है। समय बीता, युग बदले, लेकिन गणेश चतुर्थी का ये पर्व लोगों की श्रद्धा में हमेशा जीवित रहा। फिर आया 1893 का साल, जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का पहरा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि अंग्रेजों ने सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी है। बड़े बड़े राजनीतिक जमावड़े करना एक अपराध था, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों पर इतनी सख्ती नहीं थी। तिलक ने बुद्धि और राजनीति का अद्भुत मेल दिखाया। उन्होंने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप में बड़े पंडालों और सामूहिक पूजा के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य केवल भक्ति नहीं थी, ये लोगों को एक साथ लाने की एक योजना थी। एक ऐसा मंच जहां आम जनता बिना डर के इकट्ठा हो सके, अपने विचार साझा कर सके और स्वतंत्रता के बीज बोए जा सके। ढोल ताशों की थाप और आरतियों की मधुर धुन के बीच देशभक्ति के गीत भी गाए जा रहे थे। पंडालों के भीतर श्री गणेश का विग्रह था, लेकिन दिलों में स्वतंत्र भारत का सपना। ये त्योहार भक्ति के साथ साथ जन जागरण का हथियार बन गया। आज भी जब गणेश चतुर्थी आती है तो पंडाल केवल पूजा के स्थल नहीं होते, वे हमारी संस्कृति, हमारी एकता और हमारी सामूहिक शक्ति के प्रतीक होते हैं। विग्रहों की कलात्मकता, फूलों की सजावट, शंख और नगाड़े की गूंज, मोदक की मिठास, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें हर दिल एक लय में धड़कता है। गांव की गलियों से लेकर महानगरों की सड़कों तक बप्पा का स्वागत ऐसे होता है जैसे कोई प्रिय अतिथि घर आया हो। गणेश चतुर्थी का सही उत्सव केवल भव्यता में नहीं, बल्कि भाव में है। विग्रह लाना एक निमंत्रण है कि बप्पा हमारे घर आएं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाएं। पूजा और भजन में उनकी महिमा गाना, प्रसाद अर्पित करना और विसर्जन के समय आंसुओं के बीच भी मुस्कुराना, क्योंकि ये विदाई नहीं, अगले आगमन का वादा है। और आज पर्यावरण की रक्षा के साथ बप्पा का स्वागत और विदाई करना ही हमारी सच्ची सेवा है, क्योंकि प्रकृति भी गणेश जी की ही सृष्टि है। तो इस गणेश चतुर्थी पर आइए केवल मोदक और आरती तक न रुकें, बल्कि बप्पा से ये प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञान और भय को दूर करें, हमें साहस दें कि हम अपने कर्तव्यों पर अड़िग रहें और हमें एकजुट करें, जैसे उन्होंने हमारे पूर्वजों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा था। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।